हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक सीटेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है पेपर 1 की और पेपर 2 के मैथ्स के लिए। ये सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिनको मैथ्स में डर लगता है, जो मैथ्स से घबराते हैं कि हम कैसे करेंगे, जिनका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है। ठीक है, हमने बहुत इजी वे में इस सीरीज को कर रहे हैं। इसके हर कंसेप्ट को हम अच्छे से कर रहे हैं, क्वेश्चंस भी हम इसके कर रहे हैं। तो ये बहुत आप लोगों के लिए इजी रहेगा, जिससे आप मैथ को इजीली समझ सकें। ठीक है, सीटेट पेपर 1 मैथ्स की जो हमारी सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारी सीटेट मैथ्स पेपर 2 की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। तो हम अब शुरू करेंगे त्रिभुज। ठीक है, ट्राइंगल से रिलेटेड सारे कंसेप्ट समझेंगे। ट्राइंगल किसे कहते हैं, ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस बेसिस पर ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज का ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है? ट्राई एंगल मतलब एक तरीके से जिस भी फिगर की 3 साइड्स होती हैं, जो 3 साइड से कवर्ड होता है और जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। इंग्लिश में 3 एंगल और हिंदी में त्रिभुज मतलब 3 भुज है। अब ये दो टाइप से आपके दो एंगल जो है, ट्राइंगल जो है 2 बेस्ड होते हैं। फर्स्ट आपका होता है साइड बेस्ड ट्राइंगल और सेकंड होता है आपका एंगल बेस्ड। साइड बेस्ड मतलब जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है आपका। ठीक है, इस ट्राइंगल में इन साइड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं। पहला है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसको हम समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। समबाहु, सम मतलब इक्वल, बाहु मतलब साइड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, वो आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। ओके, सेकंड आता है आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब सम द्विबाहु। सम मतलब इक्वल, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब साइड। ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो और एक साइड अनइक्वल हो, वो कहलाता है आपका समद्विबाहु ट्राइंगल। ठीक है, थर्ड आपका आता है स्केलर ट्राइंगल, जिसको हम बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु ट्राइंगल, विषम मतलब ऑड, जिसकी सारी ही जो साइड्स हैं, उस ट्राइंगल की सारी साइड्स कोई सी भी इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो उसको हम बोलेंगे विषम बाहु ट्राइंगल या स्केलर ट्राइंगल। तो साइड बेस पे एंगल 3 टाइप्स के हो गए। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलर ट्राइंगल जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। ठीक है, अब हमारा आता है एंगल बेस्ड ट्राइंगल। एंगल बेस्ड ट्राइंगल भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट एक्वेट एंगल, एक्वेट एंगल जिसका हर वो ट्राइंगल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होता है। एक्वेट एंगल कौन से होते हैं? जिसमें एंगल 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल वो ट्राइंगल जिसका एटलीस्ट 1 एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल वो एंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ हमने स्टूडेंट ट्राइंगल्स का बता दिया है, ट्राइंगल क्या होता है और किस बेस कितने ट्राइंगल होते हैं, साइड बेस पे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं और एंगल बेस पे कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। अब हम करेंगे हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला वो ऐसा फार्मूला है जिससे हम उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, मतलब स्केलर ट्राइंगल का। ठीक है, लेट्स सी, आपके पास एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है ए, बी और सी, 3 साइड से रखी हैं। ये फॉर्मूला क्या कहता है? इसमें सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? सारी साइड्स का सम। ठीक, ये आप सबको पता है। सेमी पेरीमीटर, सेमी मतलब हाफ, तो सेमी पेरीमीटर को हम कैसे डिनोट करते हैं? एस से। एस होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, अब जो हमारा ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है एरिया निकालने का? ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये ट्राइंगल का
एरिया निकालने का फॉर्मूला है, जिसको हम हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं दे रखी होती, या किसी भी ट्राइंगल का एरिया हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि हमें साइड्स पता होंगी तो हम इस एरिया से फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ट्राइंगल, इसका कंसेप्ट हमने क्लियर कर दिया है। अब हम इसके एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, चलिए उनको करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा इसमें एक चीज और रहती है कि अगर आपको किसी ट्राइंगल में बेस और हाइट दे रखी है तो हम उसका एरिया निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ट्राइंगल में एक प्रॉपर्टी आती है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी वो क्या होती है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है, मतलब एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, वो आपका कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये है आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। और एक है इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वो क्या कहलाती है कि कोई ट्राइंगल है, उसका एक एंगल है x, दूसरा एंगल है y, हम इसकी किसी भी साइड को आगे तक बढ़ाएं तो उसका बढ़ा हुआ जो एंगल है वो z, तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये जो एंगल z होता है वो अपने अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये थी इसकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और ये थी इसकी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं। ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो सब क्लियर हो गए हैं। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D। एक ट्राइंगल है ABC, इन्होंने कहा BC जो साइड है उसको आगे हमने किसी पॉइंट D तक बढ़ाया। ठीक, एंगल A इन्होंने 40 डिग्री दे रखा है और AC और BC इक्वल दे रखी है, मतलब ये साइड्स इस साइड की इक्वल दे रखी है। तो हमें निकालना है टू एंगल ACD प्लस एंगल 3B इज इक्वल टू। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए AC आपके BC के इक्वल है। अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल A जो होगा वो एंगल B के इक्वल हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक, अब ये जो एंगल ACD है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल जो है वो अपने अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सो एंगल ACD इक्वल हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री, क्योंकि ACD जो है इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब हमें फाइंड आउट क्या किसकी वैल्यू करनी है, टू एंगल ACD प्लस 3 एंगल B। तो ये कितना आएगा 2 कितना है आपका 80 प्लस 3 इंटू 40 डिग्री, तो यह है आपका 160 डिग्री प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 280 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3। इफ इट्स एरिया इज 120 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द एल्टीट्यूड आप समझे हाइट ही है किसी ट्राइंगल की। ट्राइंगल दे रखा है आपको, इसमें आपको बेस दे रखा है 5 और एल्टीट्यूड आपको 3। तो ये रेशियो में है तो हम इसको 5x और 3x लेट कर लेंगे। ठीक, हमें यहाँ पर एरिया दे रखा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको बताया था एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट यहाँ पे एल्टीट्यूड है एक तरीके से, तो एरिया हमारा है 120, हाफ बेस आपका 5x हो गया और हाइट आपकी 3x हो गई। 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 120 इंटू 2 240 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15
एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 240/15। 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 13, तो एक्स स्क्वायर आपका कितना आ गया 16। अब यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर है तो एक्स कितना आया √16, वो कितना आ गया आपका 4। तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब हमें एल्टीट्यूड बताना है। एल्टीट्यूड कितना है हमारा यहाँ 3x, तो एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 3x है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 4, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर ये हमसे यहाँ पर बेस भी पूछता तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये आपका बेस आ जाता। तो ये था हमारा एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी हम एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ट्रायंगल वाला चैप्टर जो है जितना भी कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल PQR, इन अ ट्रायंगल PQR, PQ इज इक्वल टू QR, एंगल Q इज इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल P इज इक्वल टू x डिग्री, देन फाइंड आउट 3x - 20। अब यहाँ पर देखिए PQ QR के इक्वल है तो एंगल Q होगा वो एंगल R के इक्वल हो जाएगा, वो भी कितना आपका 80 डिग्री हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू मतलब एंगल P फाइंड आउट करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P है x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आपकी 20 डिग्री आ गई। हमको वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है 3x माइनस 20, तो 3 इंटू 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 माइनस 20 डेट इज 40 डिग्री। तो ट्राइंगल में इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप उन क्वेश्चंस को कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो आप उनको ट्राई कीजिएगा। प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उनको ट्राई कीजिएगा। कहीं भी डाउट होता है तो आप मुझसे डाउट पूछिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका डाउट ज़रूर क्लियर होगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।